राधे राधे। वृंदावन में एक भक्त हुए। उनका नाम था अलवेला। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए। एक दिन अचंभा हो गया। जब पर्दा खुला तो सबको तो बिहारी जी के दर्शन हुए और सिर्फ उनको ही दर्शन नहीं हुए। अब वो बहुत बेचारे परेशान और सब लोग बोल रहे वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। अरे वाह, आज तो ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज तो ठाकुर जी ने गुलाबी गुलाबी श्रृंगार किया है और वो अपनी आंखें मीट के देख रहा है और किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहा है कि सबको बांके बिहारी जी दिख रहे हैं और मुझे तो दिख ही नहीं रहे। सावन के महीने में बांके बिहारी जी बाहर आ जाते हैं और बाहर उनकी सखियाँ सिंहासन उसको सब दिख रहा है और सिंहासन पर बांके बिहारी नहीं दिख रहे हैं उसको। फिर से अपनी आंखें मीड़ रहा है और उसको बांके बिहारी के भैया दर्शन नहीं हो रहे। और बाजू वाले कह रहे हैं तुम्हें दर्शन हो गए, क्यों बोल रहे हो बांके बिहारी लाल की जय। अरे पर्दा खुल तो गया, बिहारी जी तो साक्षात सामने बैठे हैं। देखो आज तो ठाकुर जी ने गुलाबी वस्त्र धारण किए हैं और आज तो ठाकुर जी ने बैनी गुती है, बैनी। बहुत सुंदर लग रहा है ठाकुर जी। अब उस भैया वक्त को नींद न आई। उनका डेली का नियम था अलवेला जी का। वो डेली अपने भजन जो भंजनानंदी थे, मतलब जो भगवान जी का भजन कीर्तन करते थे, उनके साथ डेली सुबह मंदिर जाके दर्शन करते थे। डेली का उनका नियम था। अब तो भैया आज तो उन्होंने ना कुछ भोजन किया ना पान, अब तो उन्हें कुछ खाया ना पिया। कुछ सुध ही नहीं रही कि भैया सबको ठाकुर जी दिख रहे हैं, मुझे कोई नहीं दिख रहे। अब ये बात तो वो किसी को कह भी नहीं सकते, मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, तो पूरे वृंदावन में भैया नाम हो जाएगा कि बताओ। अब वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं और मन में मुझे आज बिहारी जी क्यों नहीं दिख रहे। और रात को यमुना मैया से कह रहे, हे यमुना माँ, मुझसे कोई भी अपराध हो गया हो यमुना मैया, क्षमा करना, आज मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। और पूरी रात भर बेचैन, नींद नहीं आई भैया। फिर सुबह नहा धो के उनके सखा आ गए, चलो चले बिहारी जी दर्शन करने, यहाँ चलो। भैया उनके साथ फिर चल दिए। सब खड़े हैं कि भैया पर्दा खुलेगा, बिहारी जी के दर्शन होंगे। फिर से सब लोग जयकारे लगाने लग गए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे बाके बिहारी लल्ला की जय। अरे वाह, सब तो वो बोल रहा है फिर से, क्या हुआ, आप लोग अभी से जयकारे लगाने लग गए, ठाकुर जी के दर्शन हुए का। बोले हो तो रहे हैं, आज तो ठाकुर जी ने देखो कितना अच्छा श्रृंगार किया है, हरी पोशाक धारण किया है आज तो ठाकुर जी ने। और आज तो ठाकुर जी ने लहंगा पहना है हरे कलर का। अच्छा, और देखो ठाकुर जी ने आज ऐसा बैनी वाला श्रृंगार किया है। अब तो भैया वो बहुत परेशान हो गए और मतलब उनके पसीने पसीने छूटने लग गए। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि सबको बिहारी जी दिख रहे हैं। और भैया दर्शन कैसे हुए, अब वो किसी को कह नहीं पा रहे कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे। हाँ आज तो बिहारी जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बोले हाँ हाँ, आज तो बिहारी जी देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितना अद्भुत श्रृंगार किया है आज तो बिहारी जी ने। और साथ में आज तो कमल के फूलों की भी माला धारण की है बिहारी जी ने। अब तो भैया उनके पसीने पसीने हो गए अलवेला जी के। अब उन्हें समझ में ना आए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे और सबको बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। अब अलवेला जी फिर से पूरे दिन भर परेशान और सोचा ब्याल किसी को बताता हूँ तो फिर बात बनेगी। अब इसलिए अपने दिल की व्यथा किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं और परेशान भैया आके बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए उन्हें। अब तो सोचा कल आखिरी बार अंतिम प्रयास करता हूँ, अगर मुझे कल ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो भैया मैं तो यमुना में जाके अपने प्राण नौछावर कर दूंगा। जिन आँखों से ठाकुर जी का दर्शन ना हो वो आँखें किस काम की, जिन पैरों से हम ठाकुर जी की परिक्रमा ना कर पाए वो पैर किस काम के, और जिस मुंह से हम अपने ठाकुर जी के प्रसाद ना खा पाए तो वो किसके लिए है, और ठाकुर जी की सुगंधी महसूस ना कर पाए तो क्या मतलब है। अब तो अलवेला जी बहुत परेशान, पूरा दिन हो गया, शाम हो गई, अब उनको ना तो नींद आए, ना उठा जाए, ना बैठा जाए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बिहाके बिहारी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, और किसी से अपनी व्यथा कह भी नहीं रहे हैं और मन ही मन घुटते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब कल उन्होंने अंतिम प्रयास किया, फिर मंदिर गए और आज तो ठाकुर जी मुझसे कोई भी अपराध हो गया हो, जाने से अनजाने से, मेरे अपराध को क्षमा करो, आज तो मुझे दर्शन दे दो मेरे ठाकुर, मुझे आज दर्शन दे दो।
फिर मंदिर गए भैया, फिर पर्दा खुला। आज तो भैया सब लोग कह रहे वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, और सब दर्शन हो रहे हैं, अमृत की वर्षा होने लगी। वहाँ से पुजारी जी पानी के छींटे डाल रहे हैं और बोले पर्दा खुल गया। अपने बगल वाले से पूछ रहे हैं, हाँ देखो बिहारी जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। आज तो बिहारी जी ने ऑरेंज और है ना ग्रीन कलर की पोशाक पहनी है, दो दो कलर की। और आज तो ठाकुर जी ने टेढ़ी पग, हमेशा हमारे ठाकुर जी कैसी पग बांधते हैं, टेढ़ी पग, उनको तो बड़ी टेढ़ी पग बड़ी पसंद है। और आज तो कितना अद्भुत श्रृंगार है ठाकुर जी का। और अब तो भैया अलवेला जी को बहुत बेचैनी, अब तो चल दिए वहाँ से सब छोड़ छाड़ के। आज भी मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है। अब ये शरीर कोई मतलब का नहीं है। यमुना जी में चले गए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, यमुना जी में जा रहे हैं और वहाँ से एक व्यक्ति उन्हें आवाज़ लगा रहा है, अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ। अरे क्या हो गया, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? अरे भैया आप चले जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा एक काम रुक जाएगा, अभी आप रुक जाओ, बस मुझे आपसे एक काम है। बोले हाँ। अरे पहले आप बाहर तो आओ। भैया अलवेला जी बाहर आ गए। बोले क्या काम है? मुझे ना एक रोग हो गया है। तो बोले रोग हो गया है तो उसका इलाज करो। मैं क्या करूँगा, आपको रोग हो गया है तो? अरे मैंने उसका काफ़ी इलाज कराया। जब से मैं वृंदावन में आया मुझे एक संत मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप कह दोगे कि बाके हे बिहारी जी इसके रोग को ठीक कर दो तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, जो बिहारी जी मुझे दर्शन ना दे रहे 3 दिन से, वो मेरे कहने पे तुम्हारा रोग ठीक कर देंगे? ऐसा कभी हुआ है? हम्म? अरे भैया मेरा रोग ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कहने में क्या जा रहा है, कह तो दो तुम कि हे बिहारी जी इसका रोग ठीक कर दो। भैया कोई बात नहीं। बोले अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे कहने से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा तो मैं कह देता हूँ, हे बिहारी जी इनके रोग को ठीक कर दो। उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था। जैसे ही अलवेला जी ने कहा कि हे बिहारी जी इसके रोग को ठीक कर दो, अब तो वैसे 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 बस उनके कहने की देर नहीं हुई और कि उस व्यक्ति का रोग एकदम ठीक हो गया, व्यक्ति स्वस्थ। और थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति देख के अचंभा कर गया अलवेला जी कि मेरे कहने से इस व्यक्ति का रोग एकदम ठीक हो गया। और जो बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, इतने में बिहारी जी प्रकट हो गए। इतना रोया भगवान के दर्शन करके, इतना रोया इतना रोया। ये ठाकुर जी मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे थे? बोले क्या करें, हम हमें लोगों को देने की आदत हो गई है और तुम हमारे मंदिर आते हो, डेली दर्शन करते हो, शांत भाव से खड़े रहते हो, हमसे कुछ मांगते ही नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगता नहीं है तो हम तो बड़े, ऐसा लगता है हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है। हमें तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर कितना ऋण चढ़ा दिया है। आज तुमने मांग लिया और हमारा ऋण चुक गया तो हम आ गए दर्शन देने। मतलब हमारे ठाकुर जी इतने करुणा निधान है कि अलवेला जी डेली मंदिर जाते और शांति भाव से खड़े रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ठाकुर जी से मांगते ही रहना है। जब भी हम बाके बिहारी या किसी भी मंदिर दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को सिर्फ चरणों से ऊपर तक ठाकुर जी की आभा का दर्शन कीजिए, क्योंकि उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और ये कोई झूठी घटनाएं नहीं, ये सारी सत्य घटनाएं हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इसी तरह की रोचक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। राधे राधे।